अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना पूरी अपनी बरकतों और रहमतों के साथ जारी है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम रमज़ान की अहमियत और इसकी फजीलत पे बात करेंगे, और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती है मोहतरमा सदफ अब्बासी साहबा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद चैम्बर से, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वसीम साहब ने, जो कि इंजीनियर है और जमातुल इस्लामी से इनका तल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में रोज़े की बेहद अहमियत है और ये एक सिर्फ भूख और प्यास को क्योंकि रोज़े का लफ्ज़ी मायना है रोकना। जी जी। तो आपको अपने आप को रोक के रखना है, अपने नफ्स का कंट्रोल करना। इसमें आपका नफ्स भी आ जाता है, आपकी चीज़ें भी आ जाती हैं। इस्लाम क्योंकि एक तरबियत है, बेसिकली कुरान में भी हम मुसलमानों को एक तरबियत दी गई है। तो यहाँ पे भी जिस वक़्त रमज़ान में रोज़ा हमें रखा जाता है तो हमें एक बाकायदा ट्रेन किया जा रहा होता है, हमें एक तरबियत दी जा रही होती है कि हमने अपनी आप को किस तरह से कंट्रोल करना है, रोकना है। और उसमें नफ्स भी आपका आता है, उसमें आपकी अपने फ़िज़िकल और इमोशनल चीज़ें भी आती हैं। और अल्लाह ताला ने इसको हमें सिर्फ भूख और प्यास को सिर्फ रोकने के लिए नहीं रोज़ा बनाया, बल्कि हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है कि अगर एक गरीब आदमी है जिसके पास अगर खाने को नहीं है तो वो किस तरीके से इस चीज़ से गुजरता है। जी जी। और हमें अल्लाह ताला ने इस महीने में कहा है कि हम चैरिटी करें, हम ज़कात दें, हम गरीबों की मदद करें, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि एक सोसाइटी हमारी जो है वो चैरिटेबल सोसाइटी बने और हर इंसान जो है उसको जो कुछ वो उसको मुहैया नहीं है चीज़ें, उनको भी वो अल्लाह ताला हमारे थ्रू एक वसीला बना के उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। बेशक। अच्छा वसीम भाई, आप ये बताएं सर, रोजे अगर हम देखा जाए तो रोजे मुसलमानों पर क्यों फर्ज किए गए थे, इसकी बेसिकली अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। दूसरा, आपको रमज़ान मुबारक हो। बहुत तीसरा शुक्रिया। ये कि जो रोज़े हैं, रोज़े असल में इस्लाम में 5 रुकन है। पहला कलमा, फिर नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। तो इसमें रोज़ा जो है, रोज़ा बेसिकली जो हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग इस तरह से है ना कि कुरान पाक में आते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सॉरी, अच्छा चलिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना लअल्लकुम तत्तकून। इसमें कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फर्ज किए गए ताकि तुम परहेज़गार और मुत्तकी बन जाओ। तो असल रोज़े का मकसद ये तो सिर्फ भूख प्यास रहना, सुबह आया शाम तक भूखा प्यासा रहना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप गुनाह से भी बचें, ठीक है ना। इसमें रोज़े में आ जाता है कि आप ज़ुबान से ग़ीबत न करें, आँख से आप गुनाह न करें, कान से आप किसी की बुराई ना सुनें, ठीक है ना। और इससे यह है कि आप अल्लाह की रज़ा करें, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। तो अगर ये चीज़ें आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन रोज़ेदारों को सिवाय भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए कि ये चीज़ें अडॉप्ट करें, क्योंकि अक्सर आजकल ये होता है कि हम दिन फेसबुक पे बैठ जाते हैं, केबल पे बैठ जाते हैं, आजकल सियासी इशू बने हुए हैं, पूरा टाइम उसमें गुजार देते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी नहीं पढ़ते। हालांकि इस रमज़ान मुबारक में कुरान पाक नाज़िल हुआ और स्वाब की नीयत से भी पढ़ना चाहिए और कुरान पाक को तर्जुमे की नीयत से भी पढ़ना चाहिए। क्यों? कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि माशरे में रोज़े किस लिए है और किस लिए रोज़ा फर्ज किया गया। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या कहती हैं आप? अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछूंगी कि मैंने अक्सर सुना है, मैं सर आपसे पूछ रही हूँ कि मसवाक करने से रोज़ा टूट जाता है। इसका कुछ बताएं कि किस तरह, अगर खून निकले टूटता है या कोई ऐसी कोलगेट वगैरह यूज़ करें जिससे टूटता है? देखिए, मसवाक करना तो ये सुन्नत है, ये दूसरा सब साबित है कि आप मसवाक खा सकते हैं रोज़े की हालत में। अगर दूसरा टूथपेस्ट है या कोई और ऐसा मामला है जिससे आपका टेस्ट क्या आता है ना अंदर, उससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी मैडम, आपकी तरफ आता हूँ।
آپ یہ بتائیں کہ جیسے جب رمضان آتا ہے تو ہم بڑے جو ہے نرم دل ہو جاتے ہیں, ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ہم ویلفیئر بھی کرتے ہیں, تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتی اگر سارا سال ہمارے اندر یہی جذبہ رہے تو وہ کیا اہمیت رکھے گا؟ جیسے جی میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ ماہ رمضان جو ہے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. جی جی. جس طرح ہم اپنے بچوں کو جب فوج میں کراتے ہیں تو وہ باقاعدہ پی ایم اے جا کے ایک ٹریننگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں بیسکلی ہمیں انہیں ایک ٹریننگ دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے یہ روک کے رکھیں, کس طرح ہم چیریٹی دیں. اور یہ ہمیں امپلائی صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا, یہ پورے سال کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارا ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا یہ طرز زندگی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہم دوسروں کے لیے بینیفیشل ہوں. ہم صرف اپنی ذات تک نہ سوچیں, اپنے لیے تو انسان کو کرنا ہر چیز بہت آسان ہے. اگر میں چاہوں میں کہوں کہ جی نہیں مجھے آج کھانا بھی اچھا ملے, میں پہننا بھی اچھا ملے, میں آرام دہ زندگی گزاروں, وہ تو میں بہت آرام سے کر سکتی ہوں. لیکن ڈفرینس وہاں پہ ہم میک کرتے ہیں جب ہم کسی کی زندگی کو ہم بہتر کرتے ہیں. ہمارے سے اگر ایک بچے کو ہم تعلیم اگر دے دیتے ہیں تو ہمارے لیے وہی کافی ہونی چاہیے کہ ہم کسی ایک بچے کو تعلیم دے کے ایک پورا خاندان سنوار سکتے ہیں. بالکل. اسی طریقے سے ہم اگر کسی غریب کو, جیسے اس مہینے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مارا ہے, ہم نے کسی کو 5,000 روپے دے دیے, اگر ہم منتھلی کسی ایک فیملی میں ایک غریب انسان کو اڈاپٹ کر لیں, اس کو ہم پیسے دیتے رہیں, چیریٹی کرتے رہیں, تو یہ چیز جو ہے ہمیں بیسکلی اسلام سے ٹریننگ ملتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی کو پروموٹ کرتا ہے. اور 1400 سال پہلے یہ اس چیز کا ایک ڈرافٹ بنا دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے سوسائٹی جو ہے وہ رن ہونی چاہیے, ایک ویلفیئر چیریٹیبل سوسائٹی جو اسلام کا کانسیپٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟